बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आजकल पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है और बार बार ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है और जो लोग ये ख्वाहिश लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, नॉर्मली इनका ताल्लुक भी एस्टेब्लिशमेंट से ही है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, या वो लोग हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौमी हुकूमत क्यों बनाना चाहते हैं? पहले आप ये देखें कि मुतालबात क्या है। ये नेशनल डायलॉग कमेटी है और अब इनकी तरफ से ये मुतालबा है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान और दीगर जितने अकाबरीन हैं उन सबसे मशवरा किया जाए और कौमी हुकूमत बना दें। सबको मिलाकर सियासी दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए डायलॉग की हमायत की जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट हमायत करे डायलॉग की, कि सियासतदानों के डायलॉग करवाए और सियासी असीरान की रिहाई भी अमल में लाई जाए। जो कैदी हैं जिनको अंदर डाला हुआ है उनको भी बाहर निकाला जाए। इससे पहले जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब भी इस किस्म की बात लिख चुके हैं और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात वो लिख चुके हैं कि कौमी हुकूमत तो बनेगी और ज़रूर बनेगी और पत्थर पे लकीर है। कुछ और दीगर सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं वो भी अक्सर कौमी हुकूमत की बात कर देते हैं। हाँ, जिन लोगों पे नून लीग की मोहब्बत का रंग गालिब है वो लोग कौमी हुकूमत की बात नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कौमी हुकूमत की बात अब इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से हो रही है। ये क्यों की जा रही है? देखिए, एक तो बात यह है कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ कर भी सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया और ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। अपोजिशन यही करती है कि पॉलिटिकली अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तानी बात मान नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ कर जा चुकी हैं। अभी कल ही एक और मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान, मित्सुबिशी, वो छोड़ के चली गई और एक के बाद एक बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से फ़रार हो रही हैं और ये लगातार हो रहा है। इसका नुकसान जनाब पाकिस्तान को हो रहा है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है और दीगर कई ममालिक से है और एसईसीपी ने तमाम कंपनियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ये पाकिस्तान का सरकारी डाटा है जो ये बता रहा है, जो बात मैंने आपको बताई। नंबर 2, दहशतगर्दी काबू नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं हो रहा, सरमायाकारी आने के बजाय पाकिस्तान से निकल रही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात तो ट्रंप से बना लिए, शहबाज शरीफ के ज़रिए बड़े ठीक ठाक जूते पॉलिश भी किए गए, लेकिन उससे कोई माली फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया नहीं माशी तौर पे, ख़ास तौर पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमें कौमी हुकूमत बना लेंगे। मेरे ख्याल में ये अगर एक बात सोचे ना कि हम बीच में से निकल जाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाए और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे और जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान को चलाए, तो पाकिस्तान 2-3 साल में सेट हो जाएगा। ये जो कौमी हुकूमतों के फार्मूले, फलाने ढिमकाने, ये जब तक जर्नैल ऊपर बैठे रहेंगे ना तो इनकी अकल थोड़ी है। ये लंबे बूट पहनते हैं और इनकी ज़िंदगी और तरह की है, इनकी तालीम और तरह की है, इनकी तरबियत और तरह की है। ये लड़ने में बड़े शानदार हैं, वहाँ पे ये हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन जब ये मईशत के मैदान में आते हैं, बाकी चीज़ों में आते हैं, वहाँ नाक कटवा देते हैं। लिहाजा जब तक ये ऊपर बैठे रहेंगे गवर्नेंस ऐसी ही मजाक बनी रहेगी और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा। तो चाहे आप जो मर्जी हुकूमत बना ले। मैं मिसाल देता हूँ आपको याद होगा 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सारी जमातें थी। कोई जमात उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, सारी हुकूमत में थे। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अकेले को बाहर रखा था। तो एक कौमी हुकूमत इन्होंने बनाई और उस हुकूमत ने रिकॉर्ड लगा दिए महंगाई के, बेरोज़गारी के और कर्ज़ों के और पाकिस्तान के अंदर मईशत की तबाही के, इंसानी हकूक़ की पामालियों के और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के। तो पीडीएम की सरकार इन्होंने जब बनाई थी तो वो एक कौमी हुकूमत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, महमूद मौलवी साहब थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर सैफ पे ये इल्ज़ामात लगते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने उनको नहीं लिया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अब वो ये एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक खेलती है, लेकिन जो अपना काम है वो ये नहीं करते।